हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश 2 यानी सेकेंड लेक्चर में हिंदी से जो हम इंग्लिश सीखना शुरू किया है हमने, उसके सेकेंड लेक्चर में आज हम करेंगे उसी से वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां हमने पहले एंड किया था फर्स्ट लेक्चर का। SVO टेक्निक आई टोल्ड यू, सेंटेंस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और ये क्या बताया था मैंने, वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, प्रेडिकेट। अब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दोनों में से भी एक विशेष आपको मैंने बताया था कि वर्ब इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम वर्ब ही पढ़ेंगे, वर्ब्स के बारे में। लेकिन कौन से वर्ब्स हम पढ़ेंगे? बेसिक वर्ब्स। बिफोर टेंसेस मैंने आपके लिए पहले लिखा है थोड़ा सा कि कम टाइम लगे। बिफोर टेंसेस ट्राई टू लर्न बेसिक वर्ब्स। बेसिक वर्ब्स कहें हम, कुछ बुक्स में कहा होता है बेसिक ऑक्सिलरीज और कुछ में बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये कौन सी होती हैं? ये तीन होती हैं, बी, डू और हैव। बी की जो फॉर्म्स बनती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। इसकी थ्री फॉर्म्स भी बना देते हैं, बी, वॉज, बीन। और इसके अलावा कई बार बी, बीइंग और बीन भी होती है। लेकिन आज हम केवल मेन वर्ब के रूप में जो यूज होते हैं उन्हीं का डिस्कशन कर रहे हैं। डू की होती है डू, डज और डिड। हैव की हैज, हैव, हैड। यानी ये सारे की सारे वर्ब्स, यानी टोटल कितनी बनती है ये 11। इन 11 जो बेसिक वर्ब्स हैं इन्हें हम they can be used as helping verbs as well as main verbs। यानी इनको मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब में भी। आगे हम टेंसेस करेंगे, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे यूजेस हैं इनके हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन आज हम जो कर रहे हैं मेन, छोटे से मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश को हम थोड़ा सा ऐसा मान लेते हैं दिस इज समथिंग सीरियस, बट इट इज नथिंग सीरियस। आप एक छोटा सा सेंटेंस ले लीजिए, दिस इज ए पेन। मैं ये कहता हूं कि जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को ए से जेड तक ABCD आ गई है तो उसको इंग्लिश आ गई है। आपको थोड़ा सा अचंभा होगा कि आप यूं सोचेंगे हाँ ऐसे कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं इंग्लिश। कैसे? आप एक सेंटेंस, बिल्कुल जैसे मैंने एक सेंटेंस छोटा सा लिया, दिस इज ए पेन। बस एक ही सेंटेंस ले लीजिए एक दिन के लिए। अब इस पेन को रिप्लेस करते रहिएगा। पेन को कैसे रिप्लेस करेंगे? दिस इज ए पेन, दिस इज ए फैन, दिस इज माई टेबल। ऐसे कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं? आई यूजुअली से टू माई स्टूडेंट्स टू मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज दे कैन विद द सेम स्ट्रक्चर। यानी मैं तो ये कहूँगा कि आप 1,00,000 सेंटेंसेस बना सकते हैं। जो कुछ भी आप अपने रूम में चारों ओर देख रहे हैं दिस के साथ जोड़ते जाइएगा, बन जाएंगे सेंटेंसेस ही सेंटेंसेस। सिमिलरली इसको रिप्लेस करते जाइएगा इनमें से किसी से भी। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ पोएट, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई कजिन। कितने ही बना करके बस एक दिन में आप बेशक एक रख लीजिए। ये मैंने सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए छोटी छोटी बातें लिखी हैं कुछ। एक देखिए, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहले सेंटेंस में मैं केवल देखिए सब्जेक्ट है दिस दिस दिस। आपको क्या दिखा रहा हूँ, कैसे हम सेंटेंस को बढ़ाते हैं। हमारे पास सीधा ये सेंटेंस आ जाए, दिस इज ए वेरी गुड प्लास्टिक पेन फॉर स्मूथ राइटिंग इवन ऑन रफ पेपर्स। आप सोचो इतना बड़ा सेंटेंस तो नहीं बनता मेरे से कभी भी। आप बनाएंगे कैसे? बस वही सिखा रहा हूँ मैं, इजिएस्ट वे। दिस इज ए पेन, आप थोड़ा सा बदलिए, देखिए दिस इज ए प्लास्टिक पेन, ये प्लास्टिक पेन है, राइट। दिस इज ए वेरी गुड प्लास्टिक पेन, क्योंकि अच्छा चल रहा है, मैं बार बार चला रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो मैंने क्या कह दिया, दिस इज ए वेरी गुड प्लास्टिक पेन। और बड़ा करिए, देखिए दिस इज ए वेरी गुड प्लास्टिक पेन फॉर स्मूथ राइटिंग, आई एम राइटिंग स्मूथली ऑन द बोर्ड। एंड अगेन देखो इसको और बड़ा कर सकते हैं, दिस इज ए वेरी गुड प्लास्टिक पेन फॉर स्मूथ राइटिंग इवन ऑन रफ पेपर्स। तो क्या देख रहे हैं हम, ये सब्जेक्ट और ये पूरा का पूरा जो पार्ट बचा है ना, ये सारा
प्रेडिकेट ही है। ये कितना ही बड़ा हो जाए, और भी बड़ा हो सकता है, बोर्ड से बाहर भी निकल सकता है। सिमिलरली अब नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या लिया है, देखो अब नेक्स्ट में क्या ले लिया है, इंडिया इज ग्रेट। ये भी वही है कि सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब क्या किया है कि अब सब्जेक्ट को बड़ा करना शुरू कर दिया। माई कंट्री इंडिया इज ग्रेट, द वैल्यू ऑफ माई कंट्री इंडिया इज ग्रेट, द वैल्यू ऑफ माई कंट्री इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ग्रेट। फिर आगे देखिए, द स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ माई कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ग्रेट। यानी ये इज ग्रेट क्या है, अब ये प्रेडिकेट है छोटा सा, और सब्जेक्ट क्या बनता गया, बड़ा बनता गया। हम बस यहीं पे थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि इतना बड़ा सेंटेंस मैं बनाऊं। आप किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी मैगजीन में देखिएगा कि सेंटेंसेस में इज एम आर का कितना यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये एज मेन वर्ब। इसीलिए मैंने केवल आज इज का यूज लिया है। इसके बाद हम एम भी ले सकते हैं, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, कोई भी ले सकते हैं मेन वर्ब के रूप में। और यही नहीं कि ऐसे छोटा और ये बड़ा हो सकता है, दोनों तरफ, बीच में भी आ सकता है। देखिए, द मॉर्निंग सीन ऑफ माई विलेज is better than that of any other village। यानी the morning scene of my village is, ये मेन वर्ब यहाँ आ गई है, is better than that of any other village। Similarly और देखिएगा कैसे आ सकता है, सचिन सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब यहीं पे आ गई है, is a cricket player who has played hundreds of matches। ये सारा का सारा आगे क्लॉजेस में आएंगे, दूसरा सेंटेंस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, बस छोटी सी वही, सब्जेक्ट पूरा प्रेडिकेट। द प्लेयर हु हैज प्लेड हंड्रेड्स ऑफ मैचेस इज सचिन। यानी सेम थिंग को हमने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, तो ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट बन गया, वो प्रेडिकेट। पहले ये सब्जेक्ट था तो ये प्रेडिकेट है। दिस रूम इज माइन एंड दैट रूम इज योर्स। यानी बिल्कुल बैलेंस्ड, दोनों जगह मेन्स, दो मेन सेंटेंसेस जोड़ दिए बस एंड की हेल्प से। द गवर्नमेंट इज सीरियस बट द पीपल are not serious। यानी the government is serious but the public is not serious। चाहे वो लिख दीजिए आप, the people are not serious about lockdown। तो हम क्या क्या सीख रहे हैं यहाँ पे कि is का जो यूज है मेन वर्ब के रूप में कितने ही सेंटेंसेस में होता है। डे टू डे लाइफ में हम is एम आर का यूज बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, पूरी इंग्लिश में 80%, कई बार 80% यूज एक पैसेज में, एक पैराग्राफ में इज एम आर का होता है और हम उसमें पजल हो जाते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, इस एम आर से ही एक बार, एक दिन, 2 दिन सीखिएगा, एक सेंटेंस बना लीजिए बस। दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ शाइन बोर्ड। इसका दूसरा एक छोटा सा बस आपके लिए होमवर्क दूंगा आज मैं कि यूज ऑफ इज एम आर इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसको फिर नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। कैसे, आपने किया दिस इज ए पेन, कम्युनिकेशन शुरू कीजिए, आप बोलना ही शुरू कीजिए। आपसे पूछिए इज दिस ए पेन, मैं कहूँगा नो 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 दिस इज अ मार्कर। फिर आप कहेंगे दिस इज अ शर्ट, ओके, मैं कहूँ दिस इज माई शर्ट। आप पूछ सकते हैं इज दिस योर शर्ट, यस दिस इज माई शर्ट। बस केवल 2 सेंटेंसेस की कन्वर्सेशन आज की है। इसके बाद नेक्स्ट इनका इंटरोगेटिव और नेगेटिव शुरू करेंगे और आप साथ साथ कन्वर्सेशन भी शुरू करेंगे। तो आज बस ये थोड़ा सा इज एम आर का मेन वर्ब के रूप में कहीं भी किसी भी ढंग से यूज करके देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।